तो दोस्तों, नजूमियों और काहिनों की बातें गलत साबित हो सकती हैं। वैसे भी गैब का ख़त्मी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्हामी कुतब और अहादीस में दर्ज खबरें गलत साबित नहीं हो सकती। ये तो वाज़ेह है कि हम जिस ज़माने में ज़िंदा हैं, ये एक अजीबोगरीब ज़माना है। ऐसे महसूस होता है कि वक़्त को पार लग चुके हैं। जो तब्दीली या वाक़या पहले एक सदी लेता था, अब 8-10 सालों में रूनमा हो जाता है। और एक साल के बाद महसूस होता है कि पिछले साल जो वाक़यात पेश आए थे वो 10 साल पुराने थे। इस हकीकत का जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी है। क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माना करीब ना हो जाए, यानी साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर और हफ्ता एक दिन के बराबर। मज़ीद शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वक़्त की ये तेज़ रफ्तारी हम सब पर वाज़ेह है। आजकल एक हफ्ते में ऐसे अजीम वाक़यात पेश आ जाते हैं कि पहले कई माह सर्फ होते थे। इससे जाहिर है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी निशानियां रूनमा हो चुकी हैं या होने वाली हैं, लेकिन हम इन हालात में जकड़े हुए हैं। इन तब्दीलियों का एहसास और अदराक करने से कासिर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में पेशन गोई है कि क़यामत से करीब ज़माने में नर घोड़े से बच्चा पैदा किया जाएगा। क्या आजकल जानवरों की क्लोनिंग नहीं हो रही? क्या ये पेशन गोई जो 1500 साल पहले की गई थी क्लोनिंग के अमल के तरफ इशारा नहीं करती? क़यामत के करीब जिन अंधे और बहरे फितनों की पेशन गोई फरमाई गई थी, आजकल वही फितने रूनमा नहीं हो रहे। न्यूयॉर्क की आसमान को छूती हुई इमारतें जहाज़ों के टकराने से तबाह हो जाती हैं। किसने साजिश की? कौन साजिश का शिकार हुआ? कहाँ आग और लोहे की बारिश से इंतकाम दिया गया? क्या ये अंधे फितनों की बारिश नहीं, खरासान की सरजमीन के मतलब खसूसी पेशन गोइयाँ हैं। आजकल यही सरजमीन जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, हक को बातिल के दरमियान कारजार का मरकज़ नहीं। शाम और फ़लस्तीन की सरहदों पर एक अजीम मार्के की तरफ अहादीस इशारे करती हैं। इसराइल ने वहाँ मुसलमानों पर जिंदगी जहन्नम नहीं बना रखी। अमेरिका और इसराइल यकजान वो कालब नहीं। इसराइल ने जिस तरह वहाँ फ़लस्तीनियों को दीवार से लगा रखा है, उसका नतीजा उसके सिवा क्या निकल सकता है कि बहुत जल्द शाम और इसराइल के दरमियान एक बड़ी जंग हो। ये जंग तीसरी आलमी जंग में बदल सकती है। अफगानिस्तान में क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, पर्दे तकदीर से तो वही ज़हूर में आएगा जो तय हो चुका है। दज्जाल भी ज़ाहिर होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे। मुसलमानों के ईमान का तकाजा ये है कि वो जब भी आजमाइश में डाला जाएं, सिर्फ हक के लश्करों का साथ दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।